उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद बवाल हो गया। मौलाना तौकीर रजा के बुलावे में आई भीड़ में कुछ अराजक तत्वों ने अचानक हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद तोड़फोड़ हो गई, 3 लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि यह मामला पूरी तरह से नियंत्रण में है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान ने बताया कि सभी कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न करके लौट रहे थे, तभी कुछ अराजक तत्वों और वहां मौजूद लोगों के बीच आपस में विवाद हो गया। पुलिस ने मौके पर मामले को संभाल लिया। अब वहां हालत नियंत्रण में है। जो भी अराजक तत्व हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में 3 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि भीड़ ने एक बाइक सवार को रोका और उसकी पिटाई कर दी। उसने भागकर जान बचाई। भीड़ ने उसकी बाइक में तोड़फोड़ भी की, दुकानों पर पथराव किया। बताया जा रहा है कि पथराव से 3 लोग जख्मी हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने भीड़ को खदेड़ा। सूचना मिलते ही डीएम रविंद्र कुमार, एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान समेत तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। शुक्रवार को इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर ने गिरफ्तारी देने से पहले आला हजरत मस्जिद में नमाज पढ़ी। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि तुम हम पर बुलडोजर चलाओगे तो हम भी खामोश नहीं रहेंगे। हम पर हमला करने वालों की जान ले लेंगे। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं किया तो उन्हें संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। किसी ने अपराध किया है तो उसको गिरफ्तार कीजिए। उसकी बिल्डिंग ने कोई अपराध नहीं किया है। मदरसे और मस्जिद ने कोई अपराध नहीं किया है। कोर्ट के अधिकारों का हनन हो रहा है। आइए आपको सुनाते हैं और क्या बोले मौलाना तौकीर। हो गया बुलडोजर, तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। यह हमें कानूनी अधिकार है। आज आप निकल रहे हैं, आज किस तरीके से अभी आपका क्या प्लान है? आज आप घर से निकल रहे हैं इसमें? मैं अभी नमाज पढ़ने जा रहा हूं, उसके बाद मैं इन संवैधानिक तरीके से, अमन पसंद तरीके से मैं गिरफ्तारी लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं किसी के सामने अपनी शिकायत रख नहीं सकता। मैं मजबूर हूं। जो जिनके सामने शिकायत रखनी चाहिए वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बेईमान है। नरेंद्र मोदी आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार प्रधानमंत्री है। ऐसे प्रधानमंत्री को कोई ज्ञापन नहीं दिया जाएगा और ऐसी सरकार की मौजूदगी में हमें आजाद रहने का कोई अधिकार नहीं है। तमाम मुसलमान, हिंदुस्तान भर के मुसलमान इंशाल्लाह गिरफ्तारी देंगे। प्रशासन का कहना है कि सामने भी आपको नहीं दिया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कहेंगे? जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है भारतीय जनता पार्टी के दौर से नहीं, इससे पहले से मुस्लिम पर्सनल लॉ जब मौजूद है कोर्ट में, एक कानून मौजूद है, इसके बावजूद हमारे जितने मसाइल कोर्ट में जाते हैं वो यूसीसी के तहत तय होते हैं, पर्सनल लॉ के तहत तय नहीं होते हैं। और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा कहाँ जब आपने उसमें से कुछ को मुस्तस्ना कर दिया, कुछ को छोड़ दिया, इसका मतलब यूनिफॉर्म नहीं रहा। तो ये बेईमानी हो रही है। ये तमाम चीजें सिर्फ मुसलमानों को सताने, दबाने और परेशान करने के लिए। मैं ये कहता हूं, इन तमाम लोगों को मंदिरों से कोई मोहब्बत नहीं है। मंदिरों से मोहब्बत नहीं, असल में मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना है। अगर वाकई तुम मंदिरों से मोहब्बत करते हो, जानव्यापी मैं छोड़ने को तैयार हूं, दस्तबरदार होने को तैयार हूं। चलो पहले चाइना तुम्हारे कहा कितना कब्जा कर लिया है। कैलाश मानसरोवर चाइना के बाप की जागीर रही है, हिंदुस्तान का है। और हमारे दौरे हुकूमत में हमने हिंदुओं को वो सौंपा था कैलाश मानसरोवर। आप विश्व शक्ति बने हुए कैलाश मानसरोवर, अगर वाकई तुम हिंदुत्व की बात करते हो और मंदिरों की बात करते हो तो मुसलमान कमजोर है, उस पर बुलडोजर चला के उसकी मस्जिदें तोड़ दोगे। अगर तुम ईमानदार हो अपने मंदिर के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। चाइना से पहले कैलाश मानसरोवर को आजाद कराइए, मैं ज्ञानव्यापी से दस्तबरदार होने को तैयार हूं। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? मुसलमानों को मत दबाओ, मुसलमानों से दुश्मनी मत करो। मुसलमानों से जो दुश्मनी कर रहा है योगी आदित्यनाथ वो देशद्रोही है, वो सब बेईमान है। मुख्यमंत्री सारे के सारे बेईमान है। उन्होंने कहा पुलिस बेईमानी करके सरकार के दबाव में काम कर रही है। हम इस बेईमानी के खिलाफ अब रुकने वाले नहीं हैं। ये आंदोलन बरेली से शुरू कर रहे हैं। हल्द्वानी में बवाल को लेकर उन्होंने कहा कि बुलडोजर अगर हमारे घर पर चला दोगे तो हम अंधे और बहरे बनकर नहीं बैठेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।